हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें मैंने बताया था फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ इट इज ग्रेटर देन equal to 0 then it is said to be increasing function. Similarly, f dash x less than 0 means strictly decreasing, and f dash x less than equal to 0 then it is decreasing. Question number 4, in which we have to find out the intervals for which this function is part A increasing, पार्ट बी डिक्रीजिंग। हमें ध्यान देना है यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड है या नहीं। सो इट इज सिंपली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 12 को साइड में रखा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 144, देन 3 कॉमन लिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 फैक्टर्स हो जाएंगे ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 48 आए एंड माइनस करने पर 8। सो नंबर हो गए माइनस 12 एंड 4, तो ये फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन पार्ट ए कर रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड है। ओके, it means 3x minus 12 x plus 4 greater than equal to 0. That means x minus 12 x plus 4 greater than equals to 0. Now दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में केस 1 यहां लिख देती हूं। सो केस 1 पॉजिटिव कब होगा, x minus 12 greater than equal to 0 and x plus 4 is also greater than equal to 0. दोनों नंबर्स पॉजिटिव, that is x greater than equal to 12 and x greater than equal to minus 4. इसको नंबर लाइन पर समझेंगे, ये -4 इधर 12 से ग्रेटर दिस साइड राइट हैंड साइड, -4 से ग्रेटर अगेन राइट हैंड साइड। सो डबल लाइन कहां पर है, सो देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और वी कैन से x बिलोंग्स टू 12 टू इंफिनिटी। अब हम लेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड पॉजिटिव चाहिए, सो फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। सो यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 12 एंड x लेस देन इक्वल्स टू -4। अगेन नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसे, 12 से लेस लेफ्ट हैंड साइड, -4 से लेस लेफ्ट हैंड साइड। सो कॉमन क्या हो जाएगा, देयरफॉर x लेस देन इक्वल्स टू -4 और वी कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4। सो ये केस 1 है, ये केस 2 है, दोनों को कंबाइन करते हैं। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और एक बात स्टूडेंट्स, यहां पर एक छोटी सी गलती करी है, ढूंढ सकते हो? नहीं, यहां पर क्या दिया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो मैंने लगा दिया यहां पर ओपन ब्रैकेट होना चाहिए क्लोज्ड ब्रैकेट। सिमिलरली ये साइड में कैसा ब्रैकेट आना चाहिए, क्लोज्ड। तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू -4 और मतलब यूनियन 12 टू इंफिनिटी। ओके, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं इसी में चेंजेस करके तुम्हें डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सप्लेन करूंगी, बहुत लेंदी समय। और एक बात, एग्जाम में कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक साथ इतना लेंदी सम नहीं आएगा। या तो एग्जाम में इंक्रीजिंग का पूछेंगे या एग्जाम में डिक्रीजिंग का पूछेंगे। ओके,
सो अब हम करते हैं, इसी में चेंजेस करते हैं, बी पार्ट यहीं पर करेंगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, नेगेटिव। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x लेस देन इक्वल टू -4। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ओके, ग्रेटर देन 12 मतलब राइट हैंड साइड, लेस देन इक्वल टू -4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कुछ कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब केस 2 देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं और सेकंड वाले को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। सो यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -4। नंबर लाइन पर देखते हैं, -4 उससे ग्रेटर कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, 12 और उससे कम कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सो कॉमन पोर्शन कौन सा है, -4 एंड -4 एंड 12 के बीच में। इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो पहले यहां लिख देते हैं इंक्रीजिंग कब है। सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू, क्या निकाला हमने, -∞ टू -4 और 12 टू ∞, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू, क्या आया ये, इधर देखो यहां पर डिक्रीजिंग के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, -4 टू 12, -4 टू 12। ओके, सो ये हो गया फॉर इंक्रीजिंग सेपरेट, डिक्रीजिंग सेपरेट। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज सिमिलर टू फोर्थ वन। इन दिस ऑल्सो f of x is given and we have to find out the intervals for which the function is strictly increasing and strictly decreasing. So हम निकालेंगे पहले f dash x, कितना आ जाएगा 2 into 3x square 15, x square का डेरिवेटिव 2x, 144, x का डेरिवेटिव 1 एंड 7 का डेरिवेटिव 0। सो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -30x -144। दिस इज f डैश x। अब इसमें से हम लेंगे 6 कॉमन, x स्क्वायर -5x -24। फैक्टर्स करेंगे ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और माइनस करने पर 5, तो नंबर्स हो जाएंगे 8 एंड 3। सो ये हो जाएगा -8x + 3x -24, x -8 + 3x -8। सो फैक्टर्स करके फाइनली क्या आ जाएगा, x -8 x + 3। अब यहां पर क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसा हमने पहले किया था। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वही दो केस बनाएंगे। ग्रेटर देन 0 के लिए या तो दोनों नंबर्स, दोनों फैक्टर पॉजिटिव या दोनों फैक्टर्स नेगेटिव। लेकिन अब हम इसे करेंगे एक दूसरे मेथड से, सेकेंड मेथड सीखेंगे। सो f डैश x को जो हमने निकाला उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, मतलब x -8 x + 3 = 0। तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगी 8 और दूसरी आ जाएगी -3। तो ये दो वैल्यूज नंबर लाइन को कितने इंटरवल में डिवाइड करती है, इनको हमने नंबर लाइन पे लिख दिया -3 8। तो ये इंटरवल्स कितने हो गए, यहां पर ये 3 इंटरवल्स हो गए हैं। ओके, कौन कौन से इंटरवल्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट इंटरवल हो गया -∞ टू -3, फर्स्ट इंटरवल। सेकेंड इंटरवल कौन सा है, -3 to 8,
एंड थर्ड इंटरवल कौन सा है, 8 से कहां तक, इंफिनिटी। ओके, ये 3 इंटरवल हो गए। अब इन 3 इंटरवल्स में हम निकालेंगे एफ डैश एक्स के साइन, और फिर हम लिखेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब -3 से -इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। ओके, तो मैंने ले लिया यहां पर सपोज -5। पुट करते हैं एफ डैश एक्स, ये है हमारा एफ डैश एक्स, इसमें पुट करते। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन देखना है कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो मुझे बताओ 6 -5 -8 -5 + 3, सो ये क्या है, माइनस साइन पहले ब्रैकेट का, दूसरे में भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, दूसरे पर आते हैं। -3 से 8, इसके बीच में हम क्या ले लेते हैं, 0। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम 0 डालते हैं। 6 0 -8 0 + 3, 0 -8 मतलब नेगेटिव, 0 + 3 मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। ये किसके साइन है, एफ डैश एक्स। नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तीसरे इंटरवल में आते 8 से लेकर इंफिनिटी। कोई भी एक पॉइंट लेना है, 10 ले लेते हैं, इसके बीच में 10, इधर हमने 0 लिया, इधर हमने -10 लिया। सो 10 रखने पर क्या आएगा, 10 - 8 10 + 3, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सो एक छोटे से टेबल में हमारे दोनों पार्ट हो गए। हमें समझ में आ गया कि हमारा फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग। अब इसे लिखना कैसे है, सो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर f of x is strictly increasing for the interval। इंटरवल बोलो, पहले वाले में इंक्रीजिंग है तो क्या लिखेंगे, -∞ to -3 और 8 to ∞। अब तुमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का किया था तब हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया था, लेकिन यहां पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया इंक्रीजिंग का। एंड f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल हो जाएगा, -3 to 8। तो ये दो मेथड है, तुम्हें जो बेटर लगे उसको फॉलो कर सकते हो। एक हमारी स्टेट बोर्ड की बुक्स में दिया है और एक मेथड जो दूसरा मैंने बताया वो सीबीएसई की बुक्स में दिया हुआ है। सो यू कैन रेफर एनी वन ऑफ द मेथड्स, बोथ आर करेक्ट। 6th क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, विच इज अगेन सिमिलर टू 4th and 5th one, we have to find out the intervals for which this function is strictly increasing and second part is strictly decreasing. So अब हम फॉलो करेंगे सेम मेथड जो हमने 4th में यूज किया था, दैट इज जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एफ डैश एक्स। कैसे निकालेंगे इसको, क्वोशिएंट रूल से, u अपॉन v। ओके, तो क्या हो जाएगा, v d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x² + 1, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1 और x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x² + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो x² + 1 - 2x²। सो दिस वी कैन राइट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -x² + 1 अपॉन x² + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके,
सो अब हमें क्या देखना है, फॉर स्ट्रिक्टली, इस वर्ड पर ध्यान देना है, ओके, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए पार्ट करते हैं हम, हाँ, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली में ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, और वी कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बताती हूँ, अगर x ग्रेटर देन 4 है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी पॉजिटिव से करते हैं, सपोज 3 से किया तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर को तो हम इधर लेकर जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनी पॉजिटिव नंबर विल बी 0, और पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा -1। अब माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल करेंगे या -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। अब मैंने लास्ट में लेक्चर में बताई थी प्रॉपर्टी की, एक्स स्क्वायर अगर हमें चाहिए लेस देन 25 सपोज, या इन जनरल देते हैं अगर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए लेस देन ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -a और a के बीच में होनी चाहिए, तो यहां पर हमें x स्क्वायर क्या चाहिए, लेस देन 1, सो दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। इज दिस क्लियर? ये पार्ट अच्छे से समझ लो और इसे याद भी कर लो कि अगर x स्क्वायर हमें a स्क्वायर से छोटा चाहिए तो x की वैल्यू -a और a के बीच में आनी चाहिए, और अगर x स्क्वायर हमें a स्क्वायर से ज्यादा चाहिए तो x या तो a से ग्रेटर होना चाहिए या फिर -a से छोटा होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान में रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सो ये आ गया फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पर ओपन इंटरवल x belongs to -1 to 1 for f of x strictly increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब हम करते हैं इसी को चेंजेस करते हैं, और यहां पर मैं क्या लिख देती हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग के केस में क्या आ जाएगा, लेस देन 0 शिफ्ट कर दिया, लेस देन 0 माइनस से माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, अब ग्रेटर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर चाहिए, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब x या तो 1 से ग्रेटर होगा, मैंने ये बताया ना यहाँ पर। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 1, या तो 1 से ग्रेटर हो या फिर x -1 से स्मॉलर। इसके रूट्स क्या आएंगे, अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, +-1। ओके, सो -1 + 1 में तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर लेस देन 1, और -1 से छोटा या 1 से बड़ा, इसमें x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। सो ये याद रखना है। ओके, सो देयरफॉर f of x is strictly decreasing, क्या लिखेंगे इसको, -∞ to -1 और 1 to ∞। इसके लिए डिक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर -1 to 1।
सेवेंथ क्वेश्चन में इन विच एफ ऑफ एक्स इज 3x प्लस 1/3x वी हैव टू शो दैट it is increasing in this interval and decreasing in the interval 1/9, 1/3. तो स्टेप्स फॉलो करेंगे. f डैश x निकालेंगे. 3x का डेरिवेटिव 3, 1/3 को साइड में लिखेंगे और 1/x का डेरिवेटिव -1/x². सो f डैश x कितना आ गया? 3 - 1/3x². नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0. मीन्स 3 - 1/3x² क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. -1/3x² क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -3. माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज. ओके, ये मेन पॉइंट है. नाउ x² को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 3 को नीचे ले आएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? x² ग्रेटर देन 1/9. x² ग्रेटर देन 1/9. ये हम कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. बट इससे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर x² लेस देन चाहिए किससे? a² से, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -a और a के बीच में. फॉर एग्जाम्पल अगर x² लेस देन 25 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -5 और 5 के बीच में. तो एक केस तो ये ध्यान में रखना है. अब इसी में लेते हैं, अगर x² क्या है? ग्रेटर देन a². तो x क्या होगा? ग्रेटर देन a और x क्या होगा? लेस देन -a. एग्जाम्पल लेते हैं, x² ग्रेटर देन 25. ये कब पॉसिबल होगा? जब x की वैल्यू या तो 5 से बड़ी होगी, 6, 7, 8, 6 का स्क्वायर 36 है ना, या फिर x की वैल्यू क्या होगी? -5 से छोटी. -6 का स्क्वायर 36, 25 से ग्रेटर. तो ये दो बातों का ध्यान रखना है. अभी यहां पर क्या है? x² ग्रेटर देन 1/9. 1/9 मतलब क्या हो गया? 1/3² ग्रेटर देन. इसका मतलब या तो x 1/3 से ग्रेटर होगा या फिर x -1/3 से स्मॉलर होगा. ये वाला केस ध्यान में रखना है. ठीक है. x ग्रेटर देन 1/3 मतलब 1/3 से इंफिनिटी, और ये क्या है? -∞ से -1/3. फिलहाल इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल आ गया, बट हमें तो दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 1/3 से 1. सो देयरफॉर f of x is increasing in the interval. कौन सा इंटरवल? -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी. अगर कोई फंक्शन इस पूरे इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, 1/3 के आगे इंक्रीजिंग है, इधर देखते हैं नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये 1/3 है. 1/3 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है. सो 1/3 से लेकर 1 तक भी क्या होगा? इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/3 to 1 ऑल्सो. अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की. सो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या रहेगा? लेस देन. इधर भी क्या आएगा? लेस देन. माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन. यहां पर क्या हो जाएगा? x² क्या लिखेंगे? लेस देन 1/9. अब लेस देन वाला केस देखेंगे. ओके. अगर x² क्या है? लेस देन है a², तो x की वैल्यू -a और a के बीच में होगी. तो यहां देखते हैं, अगर x² क्या दिया हुआ है? लेस देन है. किससे लेस देन है? 1/3² से. तो इसका मतलब x जो है वो लाई करेगा -1/3 एंड 1/3. सो हमें क्या दिया हुआ है यहां पर? हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर function f of x is decreasing in the interval -1/3 to 1/3. So and hence f of x is decreasing
in the interval 1/9 to 1/3 also. जब ये पूरे इंटरवल 1/3 माइनस 1/3 इस पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में? 1/9 से लेकर 1/3 के बीच में भी क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स आते हैं 8th क्वेश्चन पे, इन विच वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। तो स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स माइनस कॉस एक्स। सो डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है। सो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब एफ डैश एक्स फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर, अब हम इंटरवल निकालेंगे ना जैसे अभी हमने किया। सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, विच इज ट्रू फॉर all x belonging to real number, because we know that sin x की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होता है? इट लाइज बिटवीन -1 and 1। sin x की वैल्यू हमेशा -1 से ग्रेटर या इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1। सो इसलिए sin x यहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, विच इज ट्रू। It is satisfied for all the real values of x. So therefore function f of x is increasing for all x belonging to R. It is true for all the real values of x. You have to mention here this reason. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने कवर अप किए सभी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाली हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।